एक बाप ने अपनी ही सगी बेटी से शादी कर ली। सिर्फ शादी ही नहीं की, इससे भी शर्मनाक मामला ये है कि बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो शर्मसार करने वाले मामले लगातार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उससे क्या हमारी सामाजिक छवि पे असर नहीं पड़ा? किस तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति दागदार हो रही है, आपको नहीं पता? मामला सामने आया है, एक अलीगढ़ यूपी साइड का ये मामला है जो लगातार वीडियोज आ रही है और बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। एक बाप का दावा है कि उसने अपनी बेटी से शादी की है। बाप एक मुस्लिम लिबास में है, सर में टोपी पहनी, जो गोल टोपी इस्लाम में पहनी जाती है, इस्लामिक टोपी पहनी हुई है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि वो बेटी बयान दे रही है कि हमारे धर्म में इस तरीके से बेटी से शादी करना कोई हराम नहीं है। तो आप सोच सकते हो हमारे समाज में किस तरीके से गंदगी को फैलाया जा रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से हमारे समाज को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ और लगातार कोशिश करती हूँ कि अपने समाज को जगाने का प्रयास करूँ। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं आती है, कहीं ना कहीं अंदर से हम इतने दुखी हो जाते हैं, समझ नहीं आता हमारे इतने प्रयासों के बाद भी समाज में लगातार इस तरीके की गंदगी बढ़ती जा रही। आज के समय में जहाँ सगे रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा, बहुत सारे आपने रिश्ते ऐसे यहाँ पे घटनाएं देखी है, सास दामाद के साथ भाग जाती है, बेटी के मतलब बाप बेटी के रिश्तों की भी बात आई है। लेकिन जो ये घटना आई है उसको देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे लगा कि आप लोगों के बीच मुझे ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जब तक हम जागरूक नहीं होंगे इन घटनाओं को हम नहीं रोक सकते। तो ये घटना जो है उसका हकीकत आपको बताती हूँ। लगातार एक पिता पुत्री का वीडियो आ रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने ये हिम्मत करी कि ये मामला पुलिस तक ले जाया जाए, इस मामले की जांच की जाए और इस मामले को समाज में किस तरीके से गंदगी बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जाए? क्या आपके सामने ऐसे मामले आएंगे? और आप अगर बड़े यूट्यूबर या पत्रकार हैं, आप क्या करेंगे? अपना टीआरपी के चक्कर में समाज में उस गंदगी को और फैलाएंगे, उनका वीडियो बना के उनसे इस तरीके के इंटरव्यू लेकर उनको बढ़ावा देंगे, या प्रयास करेंगे कि आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर उनकी कंप्लेंट करें, जो समाज को एक ऐसी गंदगी से आप बचाने से रोक सकते हो? तो ये इसकी मैंने बहुत गहराई से जांच छानबीन की। सबसे पहले एक वीडियो कल एक इस्लामिक हमारे भाई हैं, उनके चैनल पे वीडियो देखा, उन्होंने इस वीडियो का हकीकत भी निकाला। उसके बाद मैंने इसको सर्च कर करके इसके सारे हकीकत को सामने निकाला, उसके बाद आपके सामने मैं हकीकत लेकर आई हूँ। एक बाप बेटी लगातार चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका दावा है कि हमने शादी कर ली क्योंकि लड़की की माँ एक्सपायर हो गई थी। बाप का कहना था कि घर में लड़की थी और मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अकेले कैसे रहता, मैंने अपनी ही सगी बेटी से शादी कर ली। वहीं पे बेटी जो बाप, अब उम्र का तो यहाँ पे हिसाब किताब भी रखना फिजूल है, क्योंकि भाई बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। वहीं पे बेटी बेशर्मी से बयान देती है कि भाई हमारे धर्म में ये हराम नहीं है। धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, या सिख हो, ईसाई हो, सबका सेम होता है। और वो बेटी का दावा है कि मैंने शादी कर ली, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। और तमाम तरीके से जो हमारे भाई ने ये वीडियो बनाई, उनका कहना था कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए चीज़ें कही जा रही है। उसके बाद मैंने वो चीज़ें खोजी तो इन लोगों की जो आईडी है, फेसबुक पर भी आईडी है, और इन्होंने अपने उसमें लिखा है कि इस वीडियो को हकीकत ना लिया जाए, ये केवल काल्पनिक है। सोचिए ये कितनी गंदी साजिश की जा रही है। और उसमें उस बंदे का नाम राजकुमार सिंह या कुछ इस तरीके से, मतलब वो हिंदू है और उसकी आईडी जो है हिंदू है, लेकिन उसने जो यहाँ पे दर्शाया है, उसने सर में गोल टोपी पहनी है, पजामा कुर्ता पहना है, जिससे जो मैंने थंबनेल में फोटो लगाया आप अंदाजा लगा सकते हो उससे उसके पहनावे से वो क्या लग रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम कट्टरवाद, तो आप लोग कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा दे रहे हो, क्योंकि सबसे पहले इंसान है, धर्म जाति बाद में बना। आप जाति और धर्म के नाम से हमारे ही देश में क्या कर रहे हो भाई? हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हम अपने भारत में रहते हैं जहां हमारे लिए सारे धर्म एक समान है।
इस तरीके के धर्म युद्ध को मत छेड़ो। हम हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज के बीच रहकर एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। जब इस बंदे की आईडी सर्च करी तो मुझे भी बड़ा झटका लगा कि इसकी जो आईडी थी राजेंद्र सिंह या इस तरीके से कुछ नाम है, और वो इनकी आईडी बनी और इन्होंने अपने चैनल के उसमें लिखा हुआ है कि मेरे वीडियोस को हकीकत उसमें ना लिया जाए, ये मनोरंजन के लिए बनाया है। तो आप समझ सकते हैं मनोरंजन के लिए कैसे ये लोग रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं, पैसे के लिए किस तरीके से नीचताई की हद तक गुजर रहे हैं, एक बाप बेटे के रिश्तों को, बेटी के रिश्तों को एक किस तरीके से समाज में गंदी तरीके से पेश कर रहे हैं। क्या ये माहौल पैदा कर रहे हैं आज के समय में? क्योंकि कहते हैं बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र, बड़ा प्यारा होता है। एक माँ भले ही बेटी से थोड़ी सी दूरी माँ की रहती है, हम अपने भी परिवार में देखते हैं, लेकिन बेटियां सबसे करीब होती हैं अपने पिता के। तो ये जो इनके वीडियोज लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गंदा मैसेज दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत की सभ्यता संस्कृति को नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। और जो लोग मीडिया कर्मी, में कहते हैं इतने आपके लाखों में सब्सक्राइबर है ना, हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, केवल हम समाज के लिए आवाज उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस गंदगी को हम रोकने का प्रयास करें। तो दोस्तों, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इस तरीके के लोगों को पुलिस के हवाले करो? तकलीफ तो यहाँ पे होती है जब बड़े बड़े चैनल वाले इनके इंटरव्यू लेके इनको फेमस करते हैं। ये लोग अपने चेहरे चमकाते हैं और भले ही गंदगी से सही, लेकिन इनको डॉलर चाहिए, इनको पैसा चाहिए। समाज के बीच कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं और कितने रिश्तों से भरोसा तोड़ चुके हैं, ये इन चीज़ों को फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उन मीडिया कर्मियों से कहती हूँ, भाई अगर आपके नज़दीक इस तरीके के वीडियोस आते हैं, इनके इंटरव्यू लेके इनके वायरल करने के बजाय आप इनकी पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस से इनको डंडे पड़वाओ और इनको जेल करवाओ, ताकि समाज की छवि को गंदा ना कर सकते। किसी को भी अगर इस तरीके के लोग मिलते हैं, सबसे पहले उन पर पुलिस कंप्लेंट करो कि आप, किसी को अधिकार नहीं है कि वो समाज में इस तरीके का गंद फैलाकर फेमस हो। केवल अपने फेमस होने के लिए पूरी दुनिया की भावनाओं से खेलना कहीं का भी इंसानियत नहीं है भाई। बहुत दुख हुआ जब ये देखा। तो पिछली बार भी एक महिला के लगातार वीडियो आ रहे थे, उस पर पुलिस कंप्लेन हुआ, जो गलत अफवाह फैला रही थी कि मैंने 12 बच्चों को जन्म, मेरे 24 बच्चे हैं, और जिस तरीके से वो तमाम फेक वीडियो बना रही थी, उस औरत पे भी शिकंजा कसा। फाइनली उसने माफ़ी मांगी, उसने वो काम करना छोड़ दिया। मतलब लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। जब भी यूट्यूब खोलो इतनी गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि हम लोगों का दिमाग चकरा जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग अपनी बात को दबंगई से रखते हैं ना पे हकीकत तरीके से, तो यूट्यूब हमें बहुत तरीके के झटके दे देता है। यूट्यूब हमें रोक देता है कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारी बातों में थोड़ा दमखम होता है, कहने का हमारा अंदाज गुस्सैल होता है, क्योंकि गलत चीज़ों को देख के अंदर से एक भावनात्मक सोच हमारी निकल जाती है। उसी भावनात्मक सोच को जब यूट्यूब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इस तरीके के जो गंदी अफवाह, रिश्तों को तार तार करते हैं अफवाह, और इस तरीके के गंदे वीडियोज बनाते हैं, इन लोगों के लिए यूट्यूब की पॉलिसी कहाँ गई? तकलीफ होता है सोच के। तो क्या ही कर सकते, एक ऐप है यूट्यूब, एक चैनल है, अमेरिका का एक वो है, उसको हम तो रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना प्रयास जरूर सकते हैं कि आप लोगों के बीच ऐसी घटनाएं आती हैं तो आप लोग इसे एक इंसान होने के नाते, अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस प्रयास को रोकने का भरसक प्रयास करें। अपने बीच फैल रहे इस गंदगी को रोकने का प्रयास करें, ताकि दूसरा बंदा इस तरीके की गंदगी समाज के बीच ना फैला सके, हमारे आने वाले बच्चों पर इस तरीके की चीज़ों का असर ना पड़ सके। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।